कोरबा में मीडिया फॉर सपोर्ट की खबर का हुआ बड़ा असर। एसीसीएल कर्मी की 2 साल की मासूम बच्ची सृष्टि रानी के इलाज के लिए एसीसीएल ने 16 करोड़ रुपए स्वीकृत देकर सराहनीय पहल की है। सृष्टि से जुड़ी खबर को मीडिया फॉर सपोर्ट ने प्रमुखता से दिखाया था। इस मामले में कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने भी कोल इंडिया के चेयरमैन की पहल की सराहना की है। जो दीपका खदान में कार्यरत सतीश कुमार की मासूम बेटी है, बहुत गंभीर बीमारी से ये ग्रसित है, तो मैंने कोयला मंत्री जी से आग्रह किया था कि नन्ही सृष्टि के लिए कुछ कर दिखाएं, मुमकिन भरा काम, और ये मुमकिन हो गया। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल द्वारा मानवीय दृष्टि दिखाते हुए छत्तीसगढ़ के एसीसीएल दीपका खदान में कार्यरत सतीश कुमार जी को उनकी मासूम पुत्री सृष्टि के इलाज के लिए 16 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस सब के लिए मैं कोयला मंत्री और कोल इंडिया के चेयरमैन और माननीय प्रधानमंत्री जी की धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि यह काम बहुत ज़रूरी था और मुझे भी यह कार्य करके बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक नन्ही बेटी का जीवन बचाऊँ। एकल रूप में देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी व कोल इंडिया की सब्सिडियरी एसीसीएल ने दिल को छू लेने वाली पहल करते हुए अपने एक कोयला कर्मी की 2 साल की मासूम बच्ची के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। एसीसीएल के दीपका कोयला क्षेत्र में कार्यरत ओवरमैन सतीश कुमार रवि की बेटी सृष्टि रानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक बेहद ही दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है। अमूमन छोटे बच्चों में होने वाली इस बीमारी में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में नर्व सेल की कमी से मांसपेशियां सही तरीके से काम नहीं कर पाती और धीरे धीरे यह बीमारी प्राणघातक होती चली जाती है। इसका इलाज बेहद ही महंगा है और इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन जोलजेस्मा की कीमत 16 करोड़ रुपए है। अब कोल इंडिया ने अपने परिवार की बेटियां के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। एसीसीएल के जनसंपर्क अधिकारी सनीश कुमार ने बताया, जैसे कर्मी को अपनी बच्ची के इलाज के लिए इतनी ऊंची कीमत पर इंजेक्शन खरीद पाना संभव नहीं था। कंपनी ने न सिर्फ अपने परिवार की बेटी की जान बचाने के लिए यह बड़ी पहल की है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों और दूसरे संस्थानों के लिए भी एक मिसाल पेश की है, जो इस धारणा पर कार्य करते हैं कि कर्मी और उनका परिवार उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और उनकी जिंदगी बचाना संस्थान का प्राथमिक कार्य है। एसीसीएल के दीपका क्षेत्र में ओवरमैन के पद पर कार्यरत श्री सतीश कुमार रवि जी की सुपुत्री सुश्री सृष्टि रानी एक दुर्लभ बीमारी रेयर डिजीज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित हैं। उनका इलाज अपोलो बिलासपुर से सीएमसी वेल्लोर तथा तत्पश्चात एम्स नई दिल्ली में चल रहा है। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों की टीम ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट में इस संबंध में इंगित किया था कि यद्यपि हमारे देश में इस बीमारी का रेयर डिजीज का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, तथापि इस बीमारी से संबंधित संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में एक इंजेक्शन की अनुमति वहां के ड्रग अथॉरिटी ने दी है, जिसकी कीमत यूएस डॉलर में लगभग 2 मिलियन भारतीय रुपए में लगभग 16 करोड़ रुपए की है। इसकी सुरक्षा तथा प्रभावत्मकता के बारे में अंतिम जो निर्णय है आना बचा हुआ है। भारत में डीजीसीआई द्वारा जो है ड्रग काउंसिल के द्वारा इसकी अनुमति आनी शेष है। तथापि एम्स की टीम ने कहा था कि यदि उन्हें यह इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाता है, वित्तीय सहायता दी जाती है, तो वे जरूर इस केस को आगे इलाज के लिए जारी रख सकेंगे। इस संबंध में एसीसीएल प्रबंधन व कोल इंडिया प्रबंधन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सृष्टि रानी के इलाज के लिए आवश्यक इंजेक्शन को प्रोक्योर करने के लिए अनुमति प्रदान की है। विदित हो कि भारत सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, वे इस प्रकार के रेयर डिजीज के प्रकरणों में उनके इलाज के लिए आगे आते रहे हैं। एसीसीएल कर्मी सतीश कुमार रवि को अपनी मासूम बच्ची की जान बचाने एसीसीएल की पहल से पूरा परिवार खुश है। 16 करोड़ के जोलजेस्मा इंजेक्शन से सृष्टि रानी को नया जीवन जल्द मिलेगा। अभी हमने 16 करोड़ का चेक मिला दीपका प्रबंधन की ओर से, हमारे प्रबंधक देवांगन साहब की ओर से, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे ओवरमैन दीपका क्षेत्र में कार्य करने वाले श्री रवि, उनकी बच्ची को विगत कुछ दिनों से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है।
तो एक पहल की गई थी और उस पहल के तहत हमारे कोल इंडिया के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल के द्वारा अस्पताल में होने वाले खर्च, उनके इलाज में होने वाले खर्च जो अनुमानित है 16 करोड़ के रुपया, उनको प्रदान किया, जो कि ACCL के माध्यम से दीपका क्षेत्र के द्वारा प्रदाय किया गया। CIL कंपनी, ACCL कंपनी जो है वो हमेशा से ह्यूमन लाइफ्स को इम्पोर्टेंस दिया है और जहाँ तक कि किसी मनुष्य के प्राण को बचाने की बात होती है तो कंपनी हमेशा से अग्रणी रही है और आने वाले दिनों में भी इस तरह के कार्य कंपनी के द्वारा किए जाते रहेंगे। मीडिया को सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।